हाय फ्रेंड, आपका अपने परिवार गाइडेंस पॉइंटर में स्वागत है। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में अध्ययन करेंगे तथा कुछ महत्वपूर्ण संगठन और उनमें शामिल सदस्य देशों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा एक संगठन है क्वाड। तो क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड में कितने देश शामिल हैं? 4। तो 4 देशों की अनौपचारिक रणनीति वार्ता मंच है। क्वाड क्या है? 4 देशों का एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। इसमें चार देश कौन से शामिल हैं? तो क्वाड में 4 देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो क्वाड में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में 4 देश शामिल है। कौन कौन? भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आ भी चुका है कि क्वाड में कितने देश शामिल हैं। क्वाड में 4 देश हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसे एशियाटिक मिनी नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के रूप में भी संबोधित किया जाता है। तो इसे एशियाटिक मिनी नाटो भी कहा जाता है। और कितने देश हैं? 4, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इस समूह की स्थापना हुई थी नवंबर 2017 में। तो स्थापना कब हुई थी? 2017 में स्थापना हुई थी। 2017 में स्थापना हुई थी। क्वाड में कितने देश शामिल हैं? 4, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति, विशेषकर चीन के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु किया गया था। तो इसकी स्थापना की गई थी कि हिंद प्रशांत महासागर का क्षेत्र जो है उसे विशेषकर चीन से मुक्त रखने के लिए। और क्वाड का एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्वाड देशों के द्वारा मालाबार अभ्यास किया जाता है। तो मालाबार अभ्यास किन देशों के नौसेना के बीच किया? क्वाड। मालाबार अभ्यास में भी कितने देश शामिल हैं? 4। कौन कौन से? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। पहला क्वेश्चन है कि क्वाड में कितने देश हैं? 4। कौन कौन से? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड देशों के कौन सा मालाबार अभ्यास किनके बीच होता है? क्वाड देशों के बीच में होता है। भारत और अमेरिका ने 1992 में इसकी शुरुआत की थी। तो भारत और अमेरिका ने इसकी शुरुआत कब की थी? 1992 ईस्वी में। 2015 में जापान जुड़ा और 2015 में क्या जुड़ा इसमें? जापान। और 2022 में जुड़ा इसमें ऑस्ट्रेलिया। क्वाड देशों में कौन कौन सा शामिल है? 4 देश हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है G7, जिसे बोलते हैं ग्रुप 7। तो ग्रुप 7 G7 की स्थापना 1973 में G5 के रूप में 5 सदस्य देशों की सदस्यता के साथ शुरू हुई थी। तो G7 की स्थापना कब हुई थी? 1973 में 5 देश यानी कि G5 के रूप में की गई थी। इसमें 1975 में इटली तथा 1976 में कनाडा शामिल हुआ। तो क्वाड G7 ग्रुप ऑफ 7 की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। उस समय इसका नाम क्या था? G5। और 1975 इसमें कौन शामिल हुआ? इटली। और 1976 में शामिल हुआ कनाडा। 1988 में रूस इसमें शामिल हुआ था, जिसे 2014 में निकाल दिया गया। तो रूस इसमें कब शामिल हुआ था? 1988 में, लेकिन निकाला कब? 2014 में। अब देखते हैं G7 में हमारे जो 7 देश हैं वो कौन कौन से हैं ट्रिक के माध्यम से। तो हमारा ट्रिक है जूस फॉर गर्लफ्रेंड। तो जूस किसके लिए लेकर जाएंगे? गर्लफ्रेंड के लिए। तो जूस फॉर गर्लफ्रेंड से क्या हो जाएगा? G7 के 7 सदस्यों का नाम। जैसे J फॉर जापान, तो J फॉर जापान, U फॉर USA, U फॉर USA, J फॉर जापान, U फॉर USA। और I फॉर इटली, तो I फॉर इटली। और C फॉर कनाडा, C फॉर कनाडा। E फॉर इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, E फॉर इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। और F फॉर फ्रांस, F साइलेंट है, फॉर साइलेंट है। G फॉर जर्मनी और F फॉर फ्रांस। तो कौन कौन से देश हैं? 7 देश। कौन सा? जापान, USA,
जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। गर्लफ्रेंड फॉर जूस। तो क्या इंडिया G7 का मेंबर है? नहीं, इंडिया G7 में शामिल नहीं है। तो इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। तो इंडिया G7 में शामिल नहीं है। और कौन से देश शामिल है? 7 जूस फॉर गर्लफ्रेंड। जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस। नेक्स्ट G8। तो G8 में भी G7 के जो 7 देश हैं वो शामिल है, और इसके साथ में एक देश और कौन सा शामिल है? रूस। तो इसका ट्रिक होगा जूस फॉर रशियन गर्लफ्रेंड। तो जूस फॉर रशियन गर्लफ्रेंड से क्या हो जाएगा? G8। तो G8 में कौन कौन सा हो जाएगा? जैसे जूस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, इसके अलावा रसिया और जर्मनी, फ्रांस। तो 8 देश G8 में शामिल है। नेक्स्ट है हमारा सार्क। तो सार्क का पूरा नाम पहले याद रखेंगे, जो कि एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता। तो सार्क का फुल नेम है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ? ढाका में। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 कहाँ हुई थी? ढाका में। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू, नेपाल में। तो सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 8 देश इसमें सदस्य हैं। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1985 ढाका में हुआ था। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 कहाँ? ढाका, काठमांडू में। और इसमें कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य देश हैं। और इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। और पहला शिखर सम्मेलन भी 1985 में ढाका में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अताउर रहमान खान ने की थी। तो इसकी पहली अध्यक्षता किसने की थी? अताउर रहमान खान। और इसके वर्तमान महासचिव का नाम है एसाला रुआन बेकुरन। तो एसाला रुआन बेकुरन। अब देखते हैं कि सार्क में जो ये 8 सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं। तो हमारा ट्रिक हो जाएगा इन 8 देश का कि अपनी MBBS। तो अपनी MBBS यानी कि अपनी ने क्या किया? MBBS किया। तो सार्क में 8 देश कौन कौन से हैं? अपनी MBBS। तो A फॉर अफगानिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, N फॉर नेपाल, I फॉर इंडिया, I फॉर इंडिया। तो A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, I फॉर इंडिया। इसके अलावा M फॉर मालदीव। तो M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश और B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान और S फॉर श्रीलंका। तो 8 देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो हमारे 8 देश हैं शामिल है किसमें? सार्क में। जो सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। और कहाँ हुई थी? ढाका, नेपाल में। जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। तो काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अलावा ट्रिक है, इसका ट्रिक सदस्य देशों का अपनी MBBS। तो अपनी यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। और 2007 में अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बना। तो अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना था? 2007 में। सार्क विश्वविद्यालय कहाँ स्थित? तो सार्क विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थित है। तो सार्क विश्वविद्यालय दिल्ली में। जबकि अफगानिस्तान सदस्य कब बना सार्क का? 2007 में। और सार्क सदस्य देशों की ट्रिक है अपनी MBBS। सार्क एक ऐसा संगठन है जिसमें दोनों पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। तो इंडिया पाकिस्तान भी किसमें शामिल है? सार्क में। नेक्स्ट हमारा है एशियन, यानी कि एशियन, इसका फुल फॉर्म है एशियन। एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, यानी कि दक्षेश। इसे हिंदी में बोलते हैं दक्षेश। दक्षेश यानी कि इसमें कितने देश हैं? 10 देश। तो दक्षेश एशियन यानी कि एशियन यानी कि फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं दक्षेश। दक्षेश में कितने देश हैं? टोटल 10 देश। तो दक्षेश में देश कितने हैं? 10। देखिए इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? 10 देश शामिल है। दक्षेश में 10 देश हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। तो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन यानी कि दक्षेश में कितने सदस्य हैं? 10।
और स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967। स्थापना 8 अगस्त 1967 और मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया। तो आसियान की मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और संगठन का मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। तो एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय किसका मोटो है? दक्षिण यानी कि एशियान की। एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ली सी लुग तथा महासचिव है लिम जेक होई, लिम जेक होई। अब आसियान देशों की कंट्रीज के ट्रिक के बारे में देखते हैं। तो ट्रिक है जाएगा MBVS टीवी क्लिप, MBVS टीवी क्लिप। तो ट्रिक है MBVS टीवी क्लिप। और M फॉर मलेशिया, M फॉर मलेशिया, M फॉर मलेशिया। B फॉर ब्रुनेई, B फॉर ब्रुनेई। B फॉर बर्मा, B फॉर बर्मा। और S फॉर सिंगापुर, S फॉर सिंगापुर। T फॉर थाईलैंड, T फॉर थाईलैंड। V फॉर वियतनाम, V फॉर वियतनाम। C फॉर कंबोडिया, C फॉर कंबोडिया। L फॉर लाओस, I फॉर इंडोनेशिया और P फॉर फिलीपींस। तो कितने देश हैं? 10। कौन कौन से? MBVS टीवी क्लिप यानी कि मालदीव, मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस। नेक्स्ट आते हैं बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो फुल फॉर्म इसका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इस संगठन के सदस्य में कुल कितने देश हैं? 7 देश है। तो बिम्स्टेक में कितने देश हैं? 7 देश। और वो 7 देश हैं बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। तो 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997। स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997। और मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका, नेपाल में। और संगठन के जनरल सेक्रेटरी तेंजिंग लेकेल हैं। नेक्स्ट है हमारा बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं? 7 देश हैं। बिम्स्टेक में 7 शब्द हैं जिससे याद रह जाएगा कि इसमें सदस्य संख्या भी 7 है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बिम्स्टेक में कितने शब्द हैं? 7। तो इसमें देश भी कितने हैं? 7। तो 7 सदस्य संख्या में से 5 सदस्य संख्या का नाम संगठन के पहले लेटर बिम्स्टेक से याद रखा जा सकता है। तो 7 में से 5 का नाम किससे याद रखेंगे? बिम्स्टेक। जैसे बांग्लादेश, इंडिया, M यानी कि म्यांमार, S यानी कि श्रीलंका और T यानी कि थाईलैंड। तो बिम्स्टेक यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और 2 देश और हमारे कौन कौन से हैं? नेपाल और भूटान, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान। नेक्स्ट आते हैं हम SCO। तो SCO इसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन में। तो मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन में। और स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को संघाई 5 के नाम से। स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को। उस समय नाम क्या था? संघाई 5। और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। सदस्य देश वर्तमान में 8 हैं। भारत 2005 में इस संगठन का पर्यवेक्षक बना। तो भारत संघाई में कब शामिल हुआ था? 2008 में। भारत कब शामिल हुआ था? 2008 में। 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों इस संगठन का सदस्य बने। तो 2017 में भारत पाकिस्तान दोनों SCO में शामिल हुए। तो SCO में भारत पाकिस्तान कब शामिल हुए? 2017 में। नेक्स्ट देखिए, वाराणसी को 2022-23 का SCO पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था। तो वाराणसी को SCO की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी कब घोषित की गई थी? 2022-23 में। अब देखते हैं SCO में जो 7 सदस्य देश हैं उनको याद कैसे रखेंगे। तो इसकी ट्रिक है, SCO में 7 मेंबर कंट्रीज की याद करने की ट्रिक है आपकी ट्रक, आपकी ट्रक, आपकी ट्रक। SCO की ट्रिक क्या है? आपकी ट्रक। अब A तो साइलेंट है, P यानी कि पाकिस्तान, P पाकिस्तान, K कजाकिस्तान, K कजाकिस्तान और I इंडिया, T तजाकिस्तान, T तजाकिस्तान, R रसिया,
यू उज्बेकिस्तान, सी चाइना और के किर्गिस्तान, के किर्गिस्तान। तो आपकी ट्रक, और ऐसे भी याद रखिएगा कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, 4 देश तो यही हो गए। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। और 2 हैं, एक भारत और पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल, और एक रसिया। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं एससीओ के सदस्य देशों की संख्या। नेक्स्ट हम देखते हैं ओपेक। तो ओपेक में देखेंगे कौन कौन से देश हैं। इसकी ट्रिक है एक्वा इविल स्किन, एक्वा इविल स्किन, एक्वा इविल स्किन। ओपेक का हेडक्वार्टर स्थित है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। और इसका ओपेक मेंबर के ट्रिक है एक्वा इविल स्किन। ए फॉर अल्जीरिया, क्यू फॉर कतर, यू फॉर यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ए फॉर एंगोला, ई फॉर इक्वाडोर, बी फॉर वेनेजुला, आई फॉर इराक, एल फॉर लीबिया, एस यानी कि सऊदी अरेबिया, के कुवैत, आई ईरान, एन नाइजीरिया। 4 से 5 बार आप पढ़ेंगे, याद हो जाएगा एक्वा इविल स्किन। नेक्स्ट आते हैं हम ग्रुप 4, G4G से ग्रुप 4। तो 4 देश मिलकर ग्रुप 4 नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण कब किए थे? 2005 में। और वो 4 देश हैं भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील। तो ग्रुप 4 में 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील। और स्थापना हुई थी 2005 में। नेक्स्ट हम देखते हैं G20। तो G20 में कितने देश हैं? 19 देश, और इसमें 2 संघ शामिल हैं, एक यूरोपियन यूनियन, एक यूनियन। तो इसके ट्रिक हो जाएगा हमारा, इसका ट्रिक है स्टार्स। तो स्टार से याद रखेंगे साउथ कोरिया, तुर्की, अर्जेंटीना, रसिया, साउथ अफ्रीका। और मैजिक यानी कि मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडिया, चाइना। जूस यानी कि जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। आई इंडोनेशिया। और फैब फ्रांस, यू ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठन देखेंगे और उनकी स्थापना, और देखेंगे कि वे का हेडक्वार्टर कहाँ है और स्थापित कब हुए थे। जैसे पहला संगठन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी। इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में, और स्थापना हुई थी 5 जून 1972। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, नैरोबी, केन्या, स्थापना 5 जून 1972। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी। तो एडीबी का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में, और स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष। तो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, स्थापना 1961 में। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी, केन्या में, एशियाई विकास बैंक मनीला, फिलीपींस में, और विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ। तो यूएनओ कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, और कौन से द्वीप पर? मैनहट्टन द्वीप पर। तो संयुक्त राष्ट्र कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, और द्वीप कौन सा है? मैनहट्टन। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। और पहले महासचिव थे त्रिगवेली, कहाँ के? नॉर्वे के। और इसमें देश है 193, और 193वां देश है दक्षिण सूडान। तो न्यूयॉर्क की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। पहले महासचिव त्रिगवेली, कहाँ के? नॉर्वे के। देश 193, और 193वां देश है दक्षिणी सूडान। और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, मैनहट्टन द्वीप पर। नेक्स्ट विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, वो कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। स्थापना 24 अगस्त 1945 को। और इसके प्रथम प्रेसिडेंट थे यूजीन मेयर, और देश हैं 189। तो विश्व बैंक कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF भी कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। स्थापना हुई थी 1945 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF किस सम्मेलन से उत्पन्न हुई थी? ब्रेटन वुड। और विश्व बैंक भी किस सम्मेलन से उत्पन्न हुई थी? ब्रेटन वुड। ब्रेटन वुड सम्मेलन से दोनों स्थित हुए, और ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ कब था? 1944 में। तो ब्रेटन वुड सम्मेलन से 2 संस्थान बने, जिसमें से एक है
विश्व बैंक और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसीलिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दोनों को क्या कहते हैं, जुड़वा बहनें। तो जुड़वा बहनें को किस संगठन को कहते हैं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जुड़वा बहनें कहते हैं। तो जुड़वा बहनें IMF और वर्ल्ड बैंक को। नेक्स्ट है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ स्थित है न्यूयॉर्क में और स्थापना हुई थी 1946 में। यूनिसेफ न्यूयॉर्क, स्थापना 1946। और यूनेस्को कहाँ स्थित है, पेरिस फ्रांस में, स्थापना 1945 में। तो यूनेस्को पेरिस फ्रांस में, स्थापना 1945, जबकि यूनिसेफ न्यूयॉर्क में, स्थापना 1946। नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO कहाँ स्थित है, जिनेवा में और स्थापना 1948 में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा, स्थापना 1948। कब, 7 अगस्त 1948, इसीलिए 7 अप्रैल 1948, इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट आते हैं विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन कहाँ स्थित है, ये भी जिनेवा में स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में, स्थापना 1995 और प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड, सदस्य संख्या 164 और 164वां देश अफगानिस्तान। तो विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में 1995 में स्थापना और कितने सदस्य हैं, 164, 164वां है अफगानिस्तान। देखिए जिनेवा में स्थित जो संगठन उनके एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि कोई भी ऐसा संस्थान जो विश्व से शुरू होता हो, विश्व या अंतर्राष्ट्रीय से शुरू होता है, विश्व या अंतर्राष्ट्रीय से शुरू होता हो और लास्ट में संगठन से खत्म होता हो, तो 99% वो संगठन कहाँ स्थित होगा, जिनेवा में ही। विश्व से शुरू और संगठन पर खत्म या अंतर्राष्ट्रीय से शुरू और संगठन पर खत्म, तो कहाँ उपस्थित होगा, जिनेवा में। जैसे देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ था, जिनेवा में। नेक्स्ट विश्व व्यापार संगठन भी कहाँ है, जिनेवा में। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन भी कहाँ है, जिनेवा में, स्थापना 1951 में। तो विश्व से शुरू संगठन पर खत्म, विश्व से शुरू संगठन पर खत्म कहाँ स्थित है, जिनेवा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो ये भी कहाँ, विश्व से शुरू संगठन पर खत्म कहाँ स्थित है, जिनेवा में और स्थापना 1967 ईस्वी। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय से शुरू और संगठन पर खत्म तो कहाँ स्थित होगा, जिनेवा में और स्थापना 1947 में। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन भी कहाँ स्थित है, जिनेवा में और स्थापना 1947 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, देखिए शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय से और खत्म संगठन पर, यानी कि ILO, ये भी कहाँ स्थित है, जिनेवा में और स्थापना 1919 ईस्वी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में और स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ये भी कहाँ स्थित है, जिनेवा में और स्थापना 1865 ईस्वी। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिनेवा, स्थापना 1865 ईस्वी। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड, ये भी कहाँ स्थित है, जिनेवा में और स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी ऊर्जा आयोग यानी कि UNHCR, जिनेवा 1950। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग भी कहाँ स्थित है, जिनेवा में और स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ, FAO कहाँ स्थित है, रोम। और रोम कहाँ है, इटली में, स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO रोम, इटली में और स्थापना 16 अक्टूबर 1945। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष भी कहाँ स्थित है, रोम, इटली में और स्थापना 1976 में। नेक्स्ट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहाँ स्थित है, रोम में और स्थापना 1961 ईस्वी। तो देखिए कृषि, तो कृषि कहाँ होगा, रोम, इटली में। तो कृषि विकास भी कहाँ होगा, रोम, इटली में। और जब कृषि होगा तभी तो क्या मिलेगा, फूड। तो ये भी कहाँ होगा, रोम, इटली में। तो कृषि संगठन भी रोम में, कृषि विकास कोष भी रोम में और फूड भी कहाँ पर, रोम में ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, ये कहाँ स्थित है, वियना। और वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में स्थित है
कौन सा? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन, और स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO कहाँ स्थित है? वियना में, और स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये भी कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया में, और स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि ओपेक कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया में, और स्थापना 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट, विश्व पर्यटन संगठन यानी कि WTO कहाँ स्थित है? मैड्रिड, स्पेन, 1925 ईस्वी में। तो विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड, स्पेन में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, और न्यायाधीशों की संख्या 15। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15, और न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 9 वर्ष। तो न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 9 वर्ष। स्थित कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में, और न्यायाधीशों की संख्या 15। नेक्स्ट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD। तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD कहाँ स्थित है? फ्रांस, पेरिस में, और स्थापना 1961 ईस्वी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये स्थित है लुसाने, स्विट्जरलैंड में, और स्थापना हुई थी 23 जून 1894। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड, स्थापना 23 जून 1894। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में, और स्थापना हुई थी 23 जून 1994 ईस्वी को। नेक्स्ट, सार्क, तो सार्क कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में, और इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985। तो सार्क, काठमांडू, नेपाल, स्थापना 8 दिसंबर 1985। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, नैरोबी, केन्या में, तो जान चुके हैं, और ADB भी कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। कब? 19 दिसंबर 1966 को। इसके अलावा विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ? ग्लेंड, स्विट्जरलैंड में। कब? 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट संगठन है रासायनिक हथियार निषेध संगठन। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन भी कहाँ स्थित? द हेग, नीदरलैंड में, और स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन द हेग, नीदरलैंड में, और स्थापना 19